80,000 करोड़ का अनाज गोडाउन में सड़ जाता था। बार बार कोर्ट के कहने के बावजूद, कई लोगों के जी कहने के बावजूद कांग्रेस उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी। आज गरीब की थाली में जा रहा है। जिन गरीबों के घर में दिसंबर जनवरी में अनाज खत्म हो जाता था, वो अमीरों के पास जाके 1.25 या 1.5 गुने पे उसको लेते थे। आज उनके घरों में बोरी भर के अनाज मिल जाएगा। मैं खुद गांव से आता हूँ, छोटे गांव से आता हूँ। हमारे यहाँ पे जो बिना भूमि के वर्कर्स रहते हैं या किसान रहते हैं, उनके घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 बोरी अनाज मिल जाएगा। वो अपने जानवरों को भी खिला पा रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। तो नहीं, ये लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर खेमचंद जी, मोदी ये की बात वजह तो में ठीक है, ये ये बात आप कंप्लीट चुनाव करने में भी दीजिए। कह रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ने सवाल इस बात का है कि केजरीवाल आप लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जो काम करता है लोग उसी के पीछे पड़ते हैं, जो काम नहीं करता उसके पीछे कोई पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, तो कांग्रेस तो अब उनके लिए तो चोर चोर मतलब मोदी उन्होंने, बैगन हो गए। आप लोग काम कर रहे थे तो आप लोग के पीछे पड़े हुए हैं, कांग्रेस और बाकी पार्टियां काम नहीं करे तो उनके साथ हो लिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये तो देखिए, इनका तो जो चेहरा है, असली चेहरा, वो एक्सपोज हो चुका है। अब दोनों ही चोर हैं, तो चोर चोर मुंह से भाई कोई दिक्कत नहीं है, साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो अभी एक बताता दूसरे हूं की कौन चोर से है। भी डरते थे। अब मैं विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद परविंदर जी आपके पास आ रहे हो। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हो? विक्रम जी, इंडी गठबंधन के ताबूत घोटाले में चोरी करने वाला चोर है। स्पोक पर्सन बोले हैं, मेरे को आप कंप्लीट करने दीजिए। मैंने रिश्वत कांग्रेस में लेते कभी कुछ जाने बोला वाला ही नहीं, चोर है। मोदी जी की कैसी बात गारंटी कर में रहे कुछ नहीं खेमचंद बोला। भाई, आप देखिए, शर्म आनी चाहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ टीवी अपीजमेंट पे काम चैनल कर पर रही है, रंगेहाथ पैसे लेते अपीजमेंट पकड़े के गए। आधार पर ताबूत इलेक्शन घोटाले लड़ में रही आपके है। मंत्री वो पकड़े गए। पर्सनल लॉ यहाँ पे अलाउ करना चाहती राफेल है। में आपने यहाँ घपला पे जो किया, मुस्लिम लॉ है उसके हाईवेज अनुसार में भारत को आपकी चलाना सरकार में चाहती घपले है। हो रहे हैं। वो ट्रोल जो सबसे मीटिंग होती है भ्रष्ट उसमें पार्टी कहती है कि भारतीय कोर्ट ने जो जनता डिसीजन दिया पार्टी, है राम उसका मंदिर का, हम नाम ही उसको यही है, रिवर्स कर देंगे, भ्रष्टाचार मंदिर को तोड़ देंगे, फिर से जोड़ो मस्जिद पार्टी, बना देंगे, भ्रष्टाचार जोड़ो रामनवमी का पार्टी। सेलिब्रेशन रोक देंगे। ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, और आज उनके बड़े नेता अधीर रंजन जी अरे कहते हैं कि भाई कुछ ये बिजनेस क्या वालों बोल समय रहे हैं, पैसा नहीं उनको देते, खुद को इसलिए नहीं हम पता उनकी बोल क्या रहे बुराइयां हैं। करते हैं खेमचंद भाई क्या बोल पार्लियामेंट रहे हो में। आप? तो इनकी जो असलियत है वो सामने आ रही है। भाई कह रहे हैं इनकी असलियत जो- सामने आ गई। ठीक इनका है, जो मैं असली विक्रम जी चेहरा आपसे है, सेपरेटली इसका जो आंसर करूंगा। अपीजमेंट खेमचंद जी का आपके पास चेहरा है, वापस जो आऊंगा। देश परविंदर को जी काफी देर बदनाम से वेट करने कर रहे हैं। वाला परविंदर चेहरा है, जी, वो लोगों के सामने आ रहा है। बीजेपी कह रही है, परविंदर जी बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल गए हैं क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इनको मिलकर सब लोगों को अपना दुकान चलाना है, सब लोगों को अपना काम करना है, अपनी सियासी जमीन बचानी है, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स बचानी है, इसलिए सब एक साथ आ गए। के ऊपर एलिगेशन लगाना, जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता ना, हम दूसरे को चोर कहते हैं, उचक्का कहते हैं, ये लूज टॉक करते हैं। जब हम कंटेंट्स की बात करते हैं, जब हम यहाँ बैठे हैं और हमें नेशनल टीवी के ऊपर करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो हमें वो ऑथेंटिक बात करनी चाहिए। क्योंकि जो 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 पार्टी सत्ता पक्ष के अंदर है, वो देश के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगी। वो देखा जाएगा जो सत्ता पक्ष के अंदर है वो चोर है, साहूकार है, या गरीब का हाथ पकड़ने वाली है, या अमीर को बेनिफिट देने वाली है। जो मोदी साहब ने जो 5 गारंटियां दी हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। उन्होंने पहली गारंटी दी है SC ST OBC का आरक्षण बंद नहीं होगा, दूसरी है राम मंदिर का वो फैसला रद्द नहीं होगा, तीसरा है रामनवमी मनाने के लिए कोई हमें नहीं रोकेगा, CA का फैसला वापस नहीं होगा। देखिए, इस देश के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी है अपना मैनिफेस्टो लेके आती है, उस मैनिफेस्टो के अंदर वो देश के गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का और रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, और शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है। और इन्हीं सारी चीजों की अरविंद केजरीवाल जी ने बात करी है। और उन्होंने ये कहा है कि देश के अंदर 10 लाख स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी हालत बड़ी खराब है, जिसके अंदर 5 लाख करोड़ का जो खर्चा आएगा वो हम उसको 50,000 करोड़ हर साल पे। एक बात जो बीजेपी कह रही है कि 2 तारीख को अरविंद जी खुद सरेंडर कर देंगे, तो भाई उनकी गारंटी कौन लेगा जी? पार्टी के स्पोक पर्सन है, 3 इंडी गठबंधन के स्पोक परविंदर जी एक सेकंड सर, एक सेकंड खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं खेमचंद जी एक सेकंड खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं परविंदर जी से पूछ रहा हूं, बीजेपी ये कह रही है कि 2 तारीख को खुद सरेंडर करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी इंटरिम बेल ही 1 तारीख तक है, तो फिर उनकी गारंटी को बाद में कौन आगे बढ़ाएगा, उनकी गारंटी को मजबूत कौन करेगा, ये भी आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए। देखिए एक आम आदमी पार्टी एक कलेक्टिवली पार्टी है और अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। उनके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, उनको पूछताछ के लिए अरेस्ट करा गया है। वो वहां पे सारी उम्र मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है कि ये बेल भी एक्सटेंड हो जाए
उन्होंने उस जिल्लत अरे भरी बात पेरोल है, अरे आपका जिल्लत भरी समय आएगा तो इंटरिम बोलिएगा। उसको अरे उन्होंने अरे एक्सेप्ट बीजेपी किया को है। ये सिखाया जाता है। जिल्लत भरी इंटरिम बेल अरे जो आपका समय अमेठी आएगा को तो मिलती बोलिएगा है, ना। अपराधियों को अरे मिलती आपका है, समय, वो उन्होंने मेरी एक्सेप्ट बात की पूरी है। होने दीजिए। और अभी अरे तक इनको अपनी चुप बेसिक कराइए। ये जिम्मेदारी कौन जो बोल रहा है व्यक्ति बीच नहीं में? निभा पा रहा है, वो गारंटी कहां से निभा अरे पाएगा? आप चुप करिए ना। अरे भाई अरे साहब, भैया, आपके पास आप कंटेंट नहीं होता तो बीच में बोलते हो। आपके आप अपने समय में भी बोलते हैं, दूसरे के समय में भी बोलते हैं। होता है। मेरी बात को खेमचंद जी परविंदर जी को पूरा कर ले दीजिए, उनका जवाब आने दीजिए। अरे मेरी बात को पूरी होने जी, परविंदर जी बोलिए, पूरा आपकी बात पूरी मेरी कीजिए। बात को पूरा पूरी होने कीजिए। दीजिए। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। ये बीच में बोलना बीजेपी को सिखाया जाता है, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता। इनको बोला जाता है कि आप बीच में बोलो। मैं आपको कहता हूँ, मोदी जी कहाँ कहाँ फेल हुए। आप केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे, अरे सुन लीजिए ना, दिल्ली को अरे फ्री सुन पानी, लीजिए ना। पानी, अगर आपके पास क्वालिटी पानी देने की बात की थी, दिया नहीं दिया? आज आधी दिल्ली प्यासी है। अरे खराब भाई पानी है, साहब, आपको समझ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अरे कहाँ के डाउन हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को पीलिया अरे हो आप रहा बोल है, लीजिए। लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। जब आप पीलिया बोल होता है, लीजिए। पेट खराब होता आप है, बोल बुखार लीजिए। होता है, अरे सरकारी अपने, हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं मिलता। अरे भाई मोहल्ला साहब, केंद्र में बेसिक दवाई नहीं अरे मिलती। कमाल कर रहे हो। एक्सपायरी दवाई वहाँ आपको पे यही दी सिखाया जाती है। जाता है बीच में एक्सपायरी बोलने के दवाई लिए। देके कितने बच्चे मारे आपको ये गए। नहीं समझ और आपकी आती। जो स्टेट के अरे आप हॉस्पिटल कहाँ है, पढ़े वहाँ लिखे पैसा आदमी हो, मांगा जाता है। नेशनल आप टीवी पैसे में बैठे दो हो, तो आपका आपको इलाज इतना हो नहीं जाएगा। पता बीच में नहीं आपको बोला डॉक्टर जाता। देख देगा, नहीं तो खेमचंद आपको जी, डॉक्टर देख खेमचंद देगा। जी आपको परविंदर इतना जी नहीं को पूरा पता कर बीच ले में दीजिए, नहीं उनके बोला पास जाता काफी है। देर से मैं अरे परविंदर जी को पूरा कर कराइए लीजिए। ना। खेमचंद जी खेमचंद जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, परविंदर जी को पूरा करने दीजिए और निवान जी को नेशनल टीवी पे कैसे बैठा जाता है। ठीक है, परविंदर जी अपना जवाब पूरा कीजिए। ठीक है, परविंदर जी अपना जवाब पूरा कीजिए। ये अपने समय में भी बोलते हैं, दूसरे के समय में भी बोलते ठीक हैं। है, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अरे आप चुप करिए ना, आपको इतनी तहजीब नहीं है, आप चुप करके आप बोलिए, आप बोलिए, आपको देश सुन रहा है। परविंदर जी आप बोलिए, आपके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, बोलिए आप। अरे सर, ये बीच बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मोदी जी ने 15 लाख रुपए आने की बात करी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, उन्होंने कहा कि मैं बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा। उन्होंने कितने वादे करे, कोई भी वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा मैं घर घर में बिजली लाऊंगा, 24 घंटे बिजली लाऊंगा। उन्होंने जितने वादे करे सब पे फेल हो गए। रोजगार का ये माहौल है, लोग गरीबी रेखा के नीचे है। 80 करोड़ लोगों के राशन दे रहे हैं, ये इनका बयान है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये इनका बयान है। और मैं आपको बताता हूं, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बुरी हालत में है, गरीब आदमी अगर अपना स्वास्थ्य सेवा लेने जाता है, उसका घर बिक जाता है। शिक्षा का इतना बुरा हाल है, वो एक बिजनेस इंडस्ट्री बन गई है। अरे इन्होंने करा क्या है? जो जवान थे, उन जवानों की 4 साल की नौकरी रख दी। इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, जवान का। किसान 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे। इन्होंने उनके साथ झूठा वादा करा। 750 किसान मर गए। इन्होंने जवान से एक बात नहीं निकली, कोई मुआवजा नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं दिया। और उनको एमएसपी की गारंटी देने के लिए जो उन्होंने एक कमेटी बनाने का वादा करा था, परविंदर जी, दिल्ली में आपके हिसाब से एक बात बताइए, दिल्ली में सारे झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो गई होंगी? दिल्ली में हर कॉलोनी में स्वच्छ पानी जा रहा होगा, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होगी, कहीं भी गंदा पानी नहीं आता होगा, हर जगह साफ सफाई होगी, सारे वादे पूरे हो गए। जो केजरीवाल जी की गारंटी थी वो पूरी है। सर, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। नहीं काम, बड़े लोगों को आप लोगों ने काम पूरा करने की बात कही है। मैं पूछ रहा हूं कितने काम पूरे हुए हैं? आप लोगों ने काम पूरा करने की बात की, आप लोग देश चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे आप लोगों के दावों से कोई हर्ज नहीं है, मुझे इस बात से हर्ज है कि भाई किसकी कितनी गारंटी और गारंटी कितनी पूरी हुई। नहीं, आप मुझे बताइए ना, अगर उन्होंने कहा हम फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली दी। उन्होंने कहा फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। उन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, 24वीस घंटे बिजली दी। उन्होंने कहा सारी कॉलोनियों में साफ पानी आ रहा है, कहीं भी गंदे पानी की शिकायत नहीं है, हर जगह पानी आपूर्ति की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास। मैं आपकी, मुझे तो हर रोज इस तरह के 10 शिकायतें मुझे सोशल मीडिया पर और फोन पे दिख जाती है कि भाई दिल्ली में 10 तरह के इश्यूज है और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रही। मैं निवान शर्मा जी के पास जा रहा हूं। जी, आपका जवाब परविंदर जी, उसके बाद निवान जी के पास जा रहा हूं। 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, जो कच्ची कॉलोनियां थी वहां पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करा। जो 1600 कॉलोनियां थी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप कह रहे हैं बहुत तेजी से काम हो रहा है। निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आ रहा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा। निवान शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान शर्मा को लेकर आइए और विक्रम जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। निवान शर्मा जी, आपने दिल्ली सरकार पे सवाल उठाया, मैं दिल्ली सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको जवाब